ये वन रैंक वन पेंशन ORP के लिए जो है हम उत्तराखंड से आए हैं यहाँ पे। जो इसमें विसंगतियाँ हैं उनकी उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। घर पर आराम कीजिए, सरकार सुन लेगी। ऐसे कैसे सुनेगी? सरकार तो सुनने को राजी नहीं है। तो अभी सरकार एसी कमरों में जो फरमा रही है, इसका नतीजा 2024 में शायद उनको इनका भुगतना पड़ेगा। मेरे साथ अभी कई पूर्व सैनिक हैं जिन लोगों ने लंबे समय तक देश की सेवा की, लेकिन आज वे लोग अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं और यहाँ पर एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया गया है। इतनी तेज धूप है, घर में होना चाहिए था, यहाँ पर क्यों चले आए सर? ये वन रैंक वन पेंशन ORP के लिए जो है हम उत्तराखंड से आए हैं यहाँ पे। जो इसमें विसंगतियाँ हैं उनकी उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। घर पर आराम कीजिए, सरकार सुन लेगी। ऐसे कैसे सुनेगी? सरकार तो सुनने को राजी नहीं है। यहाँ तो पूरे भूतपूर्व सैनिक कई दिनों से यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो सुनने को राजी नहीं है, क्योंकि सरकार तक तो आवाज़ पहुँच ही नहीं रही है। जो क्या है कि मीडिया के माध्यम, मीडिया तो आ नहीं रही है और मीडिया के माध्यम से ना हमारी आवाज़ पहुँच रही है, क्योंकि मीडिया को क्या है सरकार दबा रही है कि इस चैनल के द्वारा क्या सरकार को क्या है मीडिया पे प्रभाव है कि जो मीडिया नहीं चाह रही है कि मीडिया तो चाहती है कि हम पहुंचाएं, लेकिन क्या है सरकार नहीं चाह रही है कि मीडिया तक। हो सकता है कि सरकार को इसका बहुत काफ़ी इस बार नुकसान हो सकता है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक कोई आम सैनिक नहीं है। उन्होंने कई सालों तक देश की सेवा की है और इस कड़ी धूप में जो इतने परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार को मानना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। तो हम सरकार सो रही है। सरकार सो रही है। तो जगाइए, यहाँ पर क्यों आप लोग हैं? एक डेलीगेशन जाकर के मिलकर के आए राजनाथ सिंह से, अमित शाह से, मोदी से। मोदी जी को तो मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी भी नहीं मिल रहे। सरकार को मिलना चाहिए, राजनाथ सिंह को मिलना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री हैं हमारे केंद्र के, लेकिन नहीं। वो हमारे क्या है, जितने हमारे ये आए हैं, जितने मेंबर हमारे बहादुर सिंह जी जो हमारे आए हैं, जो इनसे क्या साथ मुलाकात करवाएं, उनको अपना समय दें बुलाने का। तो मैं चाहता हूँ माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो क्या है, हमारे जो यहाँ के वीर बहादुर सिंह जी जो आए हमारे अध्यक्ष जी हैं पूरे इसके, तो उनको एक बुलाया जाए। और ऐसी कमरों में आराम फरमा रही है और आप लोग सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं। घर में होते तो बाकायदा ठाठ से एसी के मजे लेते हैं आप लोग। देखो अभी सरकार एसी कमरों में जो फरमा रही है, इसका नतीजा 2024 में शायद उनको इनका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रुटियां 6 पे कमीशन से है। ये हमारे पास प्रूफ भी है और ये त्रुटियां जो इनरोलमेंट 97 में हुए और जो 94 का इनरोलमेंट है, उनको जो ये पे फिक्सेशन करने वाले थे इक्वल कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी त्रुटियां हैं। उसके बाद इन्होंने यही देखो ये थर्ड रिव्यू 2 रैंक थर्ड रिव्यू कैडर जो किया है, उसमें भी त्रुटियां हैं। जब ये थर्ड कैडर रिव्यू कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए थर्ड कैडर रिव्यू कर सकते हैं। MSCP को 1 सितंबर 2008 से लेकर कन्वर्ट 1 जनवरी 2006 से दे सकते हैं। तो इक्वल पेंशन ये करना ही पड़ेगा। आप लोग जब यहाँ पर आप दिल्ली में आते हैं, क्योंकि आप लोग देश के हिस्सों से आए हुए हैं, कोई यूपी से आया है, तो कोई बिहार से आया है, तो कोई उत्तराखंड से आया है, तो बच्चे क्या कुछ कहते हैं? देखो हमने कारगिल लड़ाई हमने लड़ी है, गलवान घाटी की लड़ाई हमने लड़ी है। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। गलवान घाटी में अगर आप देखें तो हमारे चाइना के सैनिक बिल्कुल डरपोक हैं, बहुत ही डरपोक है। पाकिस्तान के सैनिक भी बहुत डरपोक हैं, परंतु हमारी सेना के अंदर लड़ाई का जुनून भी है। आप लोगों की बालें कंघी से सेट होते हैं, हमारी बालें गोली से सेट होती हैं। आप लोगों को पता होनी चाहिए, अब दिन रात हम भारत माता की सेवा कर सकते हैं, तो हम दिन रात करके अपनी हक की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। ये हक की लड़ाई आज नहीं, कल नहीं तो परसों नहीं, ये मिलेगी और मिलनी चाहिए। मैं जो शासन में बैठे हुए अहदेदार हैं, जिनको अपने पे अहंकार है, रावण की सोने की लंका थी, उसकी नहीं रही है। राम वनवास गए थे, परंतु वनवास जाकर के भी उन्होंने सोने की लंका में आक्रमण किया है। हनुमान जी, हम हनुमान जी के भक्त हैं, वही हनुमान जी की सेना है जो 2024 में इनको दिखा के रहेगी। अगर हमारा कोई भी वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हासिल नहीं हुआ। मोदी की तुलना किससे कर रहे हैं आप लोग? रावण से? हम मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छे काम, हम ऐसे नहीं बोले मोदी जी खराब हैं। जो उनके सलाहकार हैं,
जो उनकी विधि है कार्य, या तो उन तक बात नहीं पहुंची, या तो उनको गलत रिपोर्ट दी जा रही है। जो गलत अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, एक क्लर्क होता है आर्मी में हो सिविल में हो, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जब वो गलतियों के, मैंने शासन से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ को डिबेट में आए और हमारे साथ वारदात करें। अगर कोई बोलता है कि हमको ज़्यादा ज्ञान है या ज्ञान ये गलत बोल रहे हैं, हम उनसे टीवी डिबेट में बैठने के लिए तैयार हैं। आपका स्वागत है, आप बैठिए, हम त्रुटियां बताइए। टीवी वाले कह रहे हैं कि सीमा हैदर बड़ी खबर है, अंजू बड़ी खबर है, ज्योति मौर्य बड़ी खबर है। आपकी खबर कोई खबर नहीं, आपका आंदोलन कोई खबर नहीं है। देखो, नेशनल टीवी वालों को तो ये खबर अच्छी नहीं लग रही होगी। ये खबर उनको तब अच्छी लगेगी जब हाईलाइट होगी 2024 में, तब बहुत हाईलाइट होगी। और जब जुनून, एक सैनिक का जब जुनून होता है, उसको अपने घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके एक देश के लिए क्या करता है। जब वो लड़ाई में, जब आप कारगिल लड़ाई और गलवान घाटी के अगर फिजिकली जाओगे तो वो कुछ घर के बारे में कुछ नहीं सोचता, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, देश प्रथम होता है उसके लिए। लेकिन एक बात बताइए, अन्ना हजारे हैं, अगर मैं सही पहचान पा रहा हूँ, आपके आंदोलन में, आपकी इस लड़ाई में अन्ना हजारे क्या काम? अन्ना हजारे एक पूर्व सैनिक हैं। अगर वो हमारे पूर्व सैनिक हैं और एक सामाजिक सेवा करता है, वो सामाजिक सेवा करता है और एक पूर्व सैनिक है, तो जो पूर्व सैनिक होने के नाते वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप बताइए। वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो आप ही बताइए किसके साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसके साथ रहेंगे? वो एक पूर्व सैनिक है, आने वाले थे, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई इसलिए नहीं आ पाए वो। ये है, आएंगे फ्यूचर में और भी ज्यादा इसका डेवलपमेंट आपको दिखेगा, आंदोलन का और भी डेवलपमेंट दिखेगा। मंच में देख पा रहा हूँ, दरअसल अन्ना हजारे जो है इसी मंच पर चढ़े थे, सरकार बदल गई थी और आप लोग भी इसी मंच पर चढ़ गए हैं। तो क्या सरकार बदलने के लिए आप लोगों ने ठान लिया है, मंशा बना लिया? ये तो शुरुआती जुनून है, हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है, परंतु हम माननीय मोदी जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, विनम्र निवेदन करें कि जो उनके सलाहकार बैठे हैं नीचे लेवल में, उनकी अपनी त्रुटियों को जो छुपा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो राष्ट्र बना रहे, लेकिन हिंदू राष्ट्र देखो, हम देखो आर्मी में ऐसा नहीं होता, हिंदू सिख ईसाई सब भाई भाई होते हैं, एक थाली में हम खाना खाते हैं, हम देश के लड़ते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अच्छी बात है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने देश के लिए घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया, आप लोग एक चंद पेंशन नहीं छोड़ पा रहे देश के लिए। देखिए, मोदी जी ने घर बार छोड़ा है खाली अपनी कुर्सी के लिए। अगर जो है वो घर बार छोड़ते तो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलते। आज जो वन रैंक वन पेंशन की बात आई है, खाली इन्होंने अफसर रैंक को पूरा बेनिफिट दिया है और जो वार्ड्स और जेसीयूज लेवल है इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और जो सैनिक अफसर से भी आगे अपनी जान हथेली पे लेकर दुश्मन के साथ में युद्ध करता है, लड़ाई लड़ता है, ये उसकी रात दिन सेवा करता है, उनको इस सरकार ने ना सुनी की है और ना देखी। इनके लोगों ने देश की सेवा की, उन लोगों को अनसुना कर दिया गया, उनकी एक ना सुनी गई और इसीलिए हजारों की संख्या में फिर से एक बार भीड़ दिखा देना चाहता हूँ। आप देख लीजिए, इसीलिए हजारों की संख्या में ये लोग रामलीला मैदान में आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन इनके जो हौसले हैं वो कम होने के नाम नहीं ले रहे हैं। और ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती, 2024 में नरेंद्र मोदी को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।